आपने जो किया है उससे देश के माता पिता शर्मसार होंगे, देश की बहन बेटियां शर्मसार होंगी। गजब बेइज्जती है। खुद आपके मां बाप भाई बहन शर्मसार होंगे। आपकी भाषा घटिया है, आपका दिमाग गंदा है और इस शो के जरिए आपके दिमाग की गंदगी बाहर आ गई है। ये फंस गया सीएम। आप अश्लीलता के चरम पर हैं और ऐसे में आप बताएं कि कोर्ट आपको राहत क्यों दे। हमको सिखा रिया है। इंडियाज गॉट टैलेंट से जो विवाद शुरू हुआ था, What your parents have कभी देखी है? उस पर अब सुप्रीम शट अप आया है। हां जी, क्योंकि जो सख्त टिप्पणियां इस बार देश की सुप्रीम अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया पर की है, उससे एक बात तो साफ है कि देश की जनता की तरह देश के सर्वोच्च अदालत को भी यह अश्लीलता बर्दाश्त नहीं है। कोई तरीका है भीख मांगने? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया के वकील की तरफ से जब धमकियों का जिक्र हुआ कि धमकियां मिल रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आती है कि उनके यानी धमकी देने वालों के द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा जो है वो आपकी भाषा से बेहतर है। कम से कम कोई उसे पढ़कर शर्मिंदा महसूस नहीं करेगा। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। इसके साथ ही समय रैना और अपूर्वा मखीजा को भी कहा गया है कि आप लोग भी किसी तरह का कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे और अब हर हाल में कायदे में रहना होगा। कैसा लगा मेरा मजाक? देश की सर्वोच्च अदालत रणवीर इलाहाबादिया से कहती है कि ठीक है, अभी आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा। आप पुलिस को बगैर बताए कहीं जा नहीं सकते। जब तक आपका यह मामला चल रहा है तब तक आप किसी भी तरह का कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो सभ्यता के खिलाफ हो। प्यारी समझ गई। यानी आसान शब्दों में कहें तो लेटेंट वालों को सुप्रीम शट अप। समझ के रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उधेड़ कर रख दिया है, क्लियर संदेश दिया है कि भाई साहब, आपकी बदतमीजी बेलगाम थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसे कंट्रोल करना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जो बात साफ है वो ये कि जिस तरह से सभ्य समाज के हर शख्स को समय रैना के वीडियो और टिप्पणियों पर गुस्सा आया था, जिस तरह से रणवीर, अपूर्वा, समय और पुराने क्लिप्स को देखकर देश नाराज हो रहा था, उसी तरह से कोर्ट भी इन टिप्पणियों को लेकर तिलमिलाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। ऐसे लोग रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं और आने वाली नस्लों के मन में गंदगी का ये मवाद हम नहीं भर सकते। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। सच कहे तो अश्लीलता को कला मानकर दंभ के पाखंड पर बैठे यूट्यूबर्स का गुरूर आज खंड खंड हुआ है। पीआर पर पैसा खर्च कर विरोध दबाने, महंगे वकील के जरिए धीरे से बच निकल जाने की कोशिश पर सुप्रीम लताड़ लगी है। कोई तरीका है भीख मांगने का? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन तीनों यूट्यूबर्स ने अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ को अपना लॉयर चुना। ऐसा लगा कि बड़ा वकील करने से उनकी गंदगी वाली हरकत छोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पूर्व सीजीआई के बेटे जब इन यूट्यूबर्स का बचाव करने की कोशिशें कर रहे थे, दलीलें रख रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी तल्ख लहजे में सवाल करके पूछा कि वकील साहब, आप किस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं? अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं गरीब हूं। क्या आपको यह भाषा ठीक लगती है? और इसका असर यह था कि इन तीनों के वकील साहब जो हैं वो खुद बैकफुट पर आ गए और कहा कि नहीं नहीं जज साहब, हम बचाव नहीं कर रहे, ये जो कहा गया ये तो चीप कहा गया। इस बयान जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। का समर्थन है ही नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसे बयान से नफरत है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। नफरत है। सवाल यह है कि क्या यह कमेंट कोई अपराध है? अगर यह अश्लीलता नहीं तो फिर अश्लीलता क्या है? जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी तो मारक थी। तल्ख लहजे में कहा, करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। इन यूट्यूबर्स के दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो वो प्रोग्राम में उगा रहे हैं। वैभावकों की बेइज्जती कर रहे हैं। अदालत
इलाहाबादिया का बचाव क्यों करें? अब याद कीजिए जब इंडियाज गॉट लैटेंट के विवाद के बाद हमने वीडियो बनाया था, तब कई लोगों ने यह कहा कि यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि इस पर ध्यान दिया जाए। इस देश में बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? बहुत सारे मुद्दे, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग देश का ऐसा था जो ये मान रहा था कि ये शो एक ऐसा नासूर है जो आगे आने वाले वक्त में अगली पीढ़ी में गंदगी को बढ़ावा देगा, जिसकी वजह से देश के मां बाप शर्मसार होंगे, जिसकी वजह से मां बाप को सेक्स करते देखने की इच्छा का जन्म होगा, जो मर्यादा की सारी परतों को ढक देगा, सभ्यता की खाल को उतार कर फेंक देगा, जो आने वाले नस्लों को बर्बाद कर रख देगा। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं, कई ऐसे हैं जो समय और बाकी लोगों को कलाकार की भूमिका में देखते हैं, समर्थन करते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ऐसे लोगों से आज हम संवाद करेंगे। हाल फिलहाल में कई वीडियो आए हैं, कईयों ने हमसे भी कहा था कि आपने भी तो समर्थन किया था। झूठ बोल रहा है। समय रैना और उनकी गैंग कई लोगों के लिए कलाकार है। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि कला की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन आज उनसे हमारा सवाल है। सवाल यह है कि क्या ह्यूमर के नाम पर मां की योनि और पिता के सेक्स करने की बात करना कला है? क्या 2 साल के मासूम बच्चे की गंभीर बीमारी पर 16 करोड़ का जोक बनाना और उस पर ही करना कला है? हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्या ट्रेन के नीचे अगर कोई बच्चा कट कर मर जाए तो इसकी कल्पना करके उसे एंजॉय करना कला है? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। क्या सार्वजनिक तौर पर किसी से 2 करोड़ का ऑफर करके कुछ करवाने की इच्छा का जन्म होना और उस पर इतराना यह कला है? क्या चीटिंग करता है तू? चीटिंग करता है तू? क्या मां बहन से लेकर संसार में जितनी गाली है उसको एक साथ धारा प्रवाह दे देना कला है? क्या हर बात पर अंग विशेष का जिक्र करके कहना फट गई कला है? अगर यह कला है तो ऐसे कलाकारों की फौज तैयार करके जरा सोचिएगा कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। नहीं, अभी और सुनिए। और यही वो एहसास था जहां से हमने विरोध शुरू किया था। वो जो सोशल मीडिया पर पीआर वाले करवा रहे हैं ना कि आपने एक जमाने में समर्थन किया था, इन्हीं सवालों के एहसास ने हमसे ये सवाल पूछवाए थे। प्यारी समझ गई। जो आज आप नहीं समझ रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर ये कलाकार हैं तो ऐसा समाज बनेगा जहां नग्नता का विस्तार होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसा समाज बनेगा जहां बाप बेटे एक ही बिस्तर पर सेक्स करते हुए एक दूसरे को देखेंगे, जहां बच्चों के मन में अश्लीलता का नया जहर भर जाएगा। क्या उस समाज का हिस्सा आप होना चाहेंगे? जो होना चाहेंगे उन्हें मुबारक, हम तो नहीं चाहेंगे साहब। कैसा लगा मेरा मजाक? हमने पहले भी अपने वीडियो में सवाल उठाए थे और जो सवाल हमने उठाए थे कमोबेश वही बात आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में है।